हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में बाबू हिंदी काव्य खंड के हम लोग 9वां चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है हमारी नींद। हमारी नींद जो कविता है बाबू, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। आपका बोर्ड परीक्षा 2026 में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि पहले दिन ही क्या है, पहले दिन 17 फरवरी से आपका पेपर चालू होने वाला है और 17 फरवरी के दिन ही बाबू हिंदी का परीक्षा होने वाला है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के पास मौका है एक बार चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ लेने का। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आ जाइए, ताकि आज का जो क्लास है उसे शुरू किया जाए बहुत ही अच्छी तरीके से। और इसे हम काफी अच्छी तरीके से आपको समझा समझा के पढ़ाएंगे। 100% आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सभी प्यारे बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं, क्लास को शुरू किया जाए। तो जल्दी से एक बार आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाबू हिंदी में दो गो चीज है, एगो काव्य खंड है और एगो क्या है बाबू, गद्य खंड है, ठीक है ना। तो गद्य खंड में 12 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम आपको एक ही क्लास में करवाए थे। काव्य खंड बाबू हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें का 12वां चैप्टर हम आपको पढ़ा दिए हैं, 11वां पढ़ा दिए, 10वां पढ़ा दिए। आज हम बाबू हम लोग 9वां चैप्टर को पढ़ेंगे। 9वां जो चैप्टर है वो हम लोगों का है बाबू यहाँ पे हमारी नींद। और ये वन शॉट क्लास है, एक ही क्लास में हम पूरा चैप्टर को समझाएंगे, इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे और इसका हम सब्जेक्टिव आपको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ा देंगे। तो आप लोग रेडी हैं? जल्दी से एक बार आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। जल्दी से आप लोग बता दीजिए, जल्दी से एक बार आप लोग यहां पे बता दीजिए आप लोग रेडी हैं। क्लास को हम बाबू शुरू करते हैं। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज आप लोग क्या करिए, लाइक करिए। और जो भी प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब वाला बटन है, इसको दबा दीजिए। जैसे ही आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा बाबू, नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन को आप लोग ऑल पे दबा दीजिएगा। जैसे ही आप लोग ऑल पे दबाइएगा, जो ये घंटी है ये इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा तो जब भी लाइव क्लास करवाएंगे आपके फोन पे नोटिफिकेशन जाएगा। और उस नोटिफिकेशन को आप लोग क्लिक करके सीधे आप हमारे लाइव क्लास में आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पे बाबू हम लोग सबसे पहले देखिए, चैप्टर का जो नाम है वो है हमारी नींद, ठीक है ना। हमारी नींद क्या है बाबू, ये कविता है, सबसे पहले आपको याद रखना है। और इसके लेखक कौन है, तो लेखक का नाम आपको याद रखना है, वीरेन डगवाल, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, डंगवाल, ये आपको याद रखना है। सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव यही बनता है कि हमारी नींद क्या है। तो हमारी नींद क्या है बाबू, कविता है। और इस कविता के लिखने वाले कौन है, तो लेखक का नाम है वीरेन डगवाल। तो सबसे पहले हमको कवि के बारे में जानना होता है। और कवि से बाबू बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आता है। तो कवि से हम क्या करेंगे, मतलब कवि परिचय सबसे पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद कविता आपको समझाएंगे, फिर उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, फिर उसका सब्जेक्टिव हम आपको पढ़ाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास एकदम आप लोग शुरू से लेकर अंत तक करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कवि परिचय, क्योंकि यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाबू यहीं से आता है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां लिखा है कवि वीरेन डगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947, ठीक है ना। जब देश आजाद होने वाला था तब भी आप लोग याद रखिएगा, बस 10 दिन पहले, देश की आजादी से 10 दिन पहले इनका जन्म हुआ था। देश कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। और इनका जन्म हुआ है 5 अगस्त 1947 को। कहां पे जन्म हुआ है, तो कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल। उत्तरांचल को बोला जाता है बाबू उत्तराखंड। तो ये आप लोग यहां पे याद रखिएगा, पहले इसे उत्तरांचल बोला जाता है। तो ये पूरा आपको यहां पे याद रखना है। कीर्तिनगर गांव था, गांव का नाम क्या था बाबू, कीर्तिनगर, ठीक है। जिला क्या था, टिहरी गढ़वाल। और उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। जहां से बाबू चिपको आंदोलन, आप लोग पढ़ते हैं ना साइंस में, सोशल साइंस में, सारा जगह आपको चिपको आंदोलन देता है, जिसके नेता कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा है, आपको पता है ना। टिहरी गढ़वाल, यहीं से बाबू इनका जन्म हुआ था, उसी जिला में जहां पे मतलब चिपको आंदोलन जहां पे हुआ था, वहीं पे उसी जिला में इनका जन्म हुआ है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा बाबू यहां पे कि कवि वीरेन डगवाल का जन्म कब हुआ, तो आपको याद रखना है 5 अगस्त 1947, ठीक है। और कहां पे हुआ था इनका जन्म, कीर्तिनगर गांव है, जिला कौन सा है, टिहरी गढ़वाल है।
और उत्तरांचल, उत्तरांचल यानी बाबू उत्तराखंड, ये आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए लिखा है पहले यूपी और उत्तराखंड एक ही में था, ठीक है ना। अब आगे देखिए लिखा है मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये सब का है बाबू उत्तर प्रदेश, क्योंकि पहले उत्तराखंड और यूपी दोनों एक ही में था। तो यहां पे देखिए लिखा है मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल में शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद डंगवाल जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किए और यहीं से आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों के प्रतीकों पर डी लिट की उपाधि पाई। यानी देखिए उत्तराखंड और पहले यूपी जो था एक ही में था, तो इनकी जो पढ़ाई लिखाई था शुरुआती उत्तराखंड में भी हुआ, यूपी में भी हुआ इनका पढ़ाई लिखाई, और ये पढ़ लिख लिए तो इनको एक उपाधि मिला, और इस उपाधि का क्या नाम है बाबू, डी लिट की उपाधि। बोर्ड एग्जाम में आता है भाई, डी लिट की उपाधि किसे दिया गया था, तो आपको याद रखना है डी लिट की उपाधि यहां पे बीरेन डगवाल जी को दिया गया था। तो ये आपको यहां पे याद रखना है, डी लिट, ड से डी लिट और ड से डंगवाल जी, आपको यहां पे आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा, वीरेन डगवाल, यहां भी ड आ रहा है और यहां भी बाबू ड है, डी लिट। तो डी लिट की उपाधि किसे मिला था, वीरेन डगवाल को। तो ऐसे ड करके आप लोग ऐसे ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं, भूलाइएगा नहीं, ऐसे ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा। वे 1971 ईस्वी में बरेली कॉलेज के अध्यापन करते रहे। डंगवाल जी हिंदी और अंग्रेजी पत्रिका भी करते थे, यानी पत्रकारिता भी करते थे। उन्होंने इलाहाबाद से प्रकाशित अमृत प्रभात में कुछ वर्षों तक घूमता आईना, ये आप लोग याद रखिएगा, कुछ वर्ष तक घूमता आईना शीर्षक स्तंभ लेखन भी किया। वे अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी रहे। यानी जो वीरेन डगवाल जी हैं ये तो अध्यापक थे ही, यानी टीचर थे ही, साथ में बाबू ये पत्रकार भी थे। और इन्होंने एक पत्रिका था उस समय का, अमृत प्रभात, पत्रिका का नाम आपको याद है, अमृत प्रभात एक पत्रिका निकलता था, उसमें एक लेख लिखते थे और उस लेख का नाम है बाबू घूमता स्तंभ, ठीक है ना। घूमता स्तंभ उसमें छपता था, ठीक है, और उसके लिखने वाले कौन थे, तो यही बीरेन डगवाल जी थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो बोर्ड एग्जाम में आता है कि घूमता आईना है, घूमता आईना स्तंभ के लेखक कौन है, तो घूमता आईना बाबू कौन लिखते थे, तो आपको याद है बीरेन डगवाल जी लिखते थे। और किस पत्रिका में लिखते थे, तो अमृत प्रभात पत्रिका में। फिर उन्होंने क्या किया, यहां पे कुछ दिनों तक काम किया। फिर अमर उजाला, सभी बच्चे जानते होंगे न्यूज़पेपर, आप लोग जानते हैं ना अमर उजाला। अमर उजाला जो न्यूज़पेपर है बाबू, इसके भी ये संपादकीय सलाहकार भी रहे थे। तो ये पत्रकारिता भी किए हैं, पढ़ाई भी किए हैं, ठीक है ना, और टीचर भी रहे हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे चलिए, आगे लिखा है सन 1991 ईस्वी में। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, सन 1991 ईस्वी में प्रकाशित उनका पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में। अब यहां पे देखिए ये एक आया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि सन 1991 ईस्वी में प्रकाशित उनका पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में आज भी उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण लगता है। यानी जो 1991 ईस्वी में इनका पहला कविता संग्रह आया था और उसका नाम क्या है, इसी दुनिया में। अब बोर्ड एग्जाम में भाई पूछ देगा इसी दुनिया में किसका कविता संग्रह है, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है कि इसी दुनिया में बाबू कौन लिखे हैं, तो बीरेन डगवाल जी लिखे हैं। बीरेन डगवाल जी का ये काव्य संग्रह है, यानी कविता का संग्रह है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा और ये बहुत ही फेमस है, प्रासंगिक है। अब आगे देखिए लिखा है बीरेन डगवाल को दुष्चक्र में श्रेष्ठा। अब ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी बहुत ज्यादा इनका प्रसिद्ध बाबू लेखन है, ठीक है ना। तो यहां पे लिखा है बीरेन डगवाल का जो बाबू यहां पे एक पाठ है, काव्य संग्रह है, ये भी कविता का संग्रह है, दुष्चक्र में श्रेष्ठा काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। यानी इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार बाबू किस पे मिला, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दुष्चक्र में श्रेष्ठा पे। ये भी क्या है, इनका कविता संग्रह है, ठीक है ना। जिस कविता संग्रह क्या होता है, जिसमें 5-6 कविता लिख दिया जाता है, वो कविता संग्रह होता है। तो यहां पे देखिए बीरेन डगवाल जी की दो काव्य संग्रह यहां पे दिया गया है। यहां पे इसी दुनिया में भी किसका, इसी दुनिया जो काव्य संग्रह है, इसको लिखने वाले कौन है, बीरेन डगवाल जी हैं। और इसी दुनिया में बाबू कब प्रकाशित हुआ था, यह भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि इसी दुनिया में जो काव्य संग्रह है बीरेन डगवाल जी का, यह कब प्रकाशित हुआ था, 1991 में। ये आप लोग याद रखिएगा। और बीरेन डगवाल जी का दूसरा
काव्य संग्रह कौन सा है, यानी कविता का संग्रह क्या है, दुष्चक्र में श्रेष्ठा। और इस पे इनको क्या मिला था बाबू, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, वीरेंद्र डगवाल जी को किस कृति पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो आपको याद रखना है दुष्चक्र में श्रेष्ठा। अब देखिए आगे लिखा है, उन्हें इसी दुनिया पर रघुवीर सहाय पुरस्कार भी मिला। अब देखिए जो इसी दुनिया है ना, इसी दुनिया में इस पर क्या मिला था उनको, जो इसी दुनिया में काव्य संग्रह जो लिखे थे इस पे इनको रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला था। इसे आप लोग याद रखिएगा, यानी दोनों इनका फेमस है। इसी दुनिया में ये भी फेमस है, 1991 में प्रकाशित हुआ था। इस पर उनको कौन सा पुरस्कार मिला था, तो रघुवीर सहाय पुरस्कार मिला था। और दुष्चक्र में श्रेष्ठा पे कौन सा पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसे आप लोग याद रखिएगा। वहां पे लिखा है डंगवाल जी ने विपुल परिमाण के अनुवादक कार्य भी किए हैं। तुर्की के महान कवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद पहल पुस्तिका के रूप में किए। अब जो डंगवाल जी है ना बाबू, ये अनुवाद भी करते थे, ठीक है ना, अनुवाद भी करते थे। यानी अब देखिए खाली ये लिखते उगते नहीं था, बहुत सारा अपने जीवन में काम किए हैं, ये खाली लिखते उगते नहीं थे। अब दूसरा कवि जो दूसरे भाषा में लिखा है ना, जैसे तुर्की के जो कवि कौन है बाबू, तो आपको याद है महाकवि नाजिम हिकमत। अब ये तुर्की के कवि हैं तो तुर्की भाषा में लिखे होंगे। अब ये क्या किए, उनके तुर्की भाषा से ये हिंदी भाषा में उनका कविता कन्वर्ट कर दिए, तो ये अनुवादक भी थे। इसे आप लोग याद रखिएगा। और यहां से बोर्ड एग्जाम में आता है कि तुर्की के महान कवि नाजिम हिकमत की कविताओं को वीरेंद्र डगवाल ने किस रूप में अनुवाद किया है, तो वीरेंद्र डगवाल ने आप लोग याद रखिएगा पहल पुस्तिका के रूप में बाबू अनुवाद किए हैं। और जो बाबू आदिवासी जो कविता है उसका भी ये अनुवाद किए हैं, आप लोग याद रखिएगा। जो आदिवासी कविता है उसका भी अनुवाद ये करते थे। यहां देखिए यहां पे समसामयिक कवि वीरेंद्र डगवाल की कविताओं का संकलन, यहां पे समसामयिक कवि वीरेंद्र डगवाल की कविताओं का संकलन, यहां पे सुविधा भोगी, आराम जीवन अथवा हमारी बेपरवाहियों के दुष्चक्र में श्रेष्ठा की उनकी कविता हमारी नींद यहां प्रस्तुत है। अब यहां पे बोला गया है कि जो हम लोग लापरवाही करते हैं, ठीक है ना, जैसे हम लोग सो जाते हैं, रात में हम लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं, दिन में सो जाते हैं, लेकिन जो प्रकृति है वो हमेशा 24 घंटा बाबू जगा रहता है। हम लोग सोते हैं तो क्या होता है, पेड़ अपना बढ़ना शुरू रखता है, दिन में भी बढ़ता है, रात में भी बढ़ता है, रात में भी वो क्या होता है, बढ़ जाता है, अपना काम जारी रखता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर रात में सोएंगे तो सो जाएंगे, रात भर कुछ काम हम नहीं करते हैं, ठीक है, वही यहां पे लिखा गया है। और ये जो कविता है हमारी नींद कविता, ये कहां से लिया गया है, तो ये हमारी नींद कविता लिया गया है दुष्चक्र में श्रेष्ठा से। आप लोग याद रखिएगा, दुष्चक्र में श्रेष्ठा से ये हमारी नींद कविता लिया गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते हुए जीवन जीने वाले का चरित्र करती है यह कविता। यानी इसमें एक संघर्षशील यानी कर्मवीर आदमी का इसमें एक जीवन को बताया गया है इस कविता में। अब तो कविता आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा भारी है, भारी इसीलिए है मतलब कवि परिचय क्योंकि इसमें बहुत सारा किताब का नाम है, बहुत सारा उपाधि है, बहुत सारा यहां पे क्या है बाबू, कविता संग्रह है, काव्य संग्रह का नाम है। एक बार आप लोग फिर से रिवीजन कर लीजिए, यहां से बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि हमारी नींद कविता के कवि कौन है, तो हमारी नींद कविता के कवि कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा वीरेंद्र डगवाल। हमारी नींद क्या है, तो कविता है, आप लोग याद रखिएगा। वीरेंद्र डगवाल का जन्म कब हुआ, 5 अगस्त 1947 को। वीरेंद्र डगवाल का जन्म कहां पे हुआ था बाबू, खाली कीर्तिनगर भी दे देता है या खाली उत्तराखंड भी दे देता है, तो आप लोग डरिएगा नहीं। कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल आप लोग याद रखिएगा, जहां से चिपको आंदोलन हुआ था। कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आएगा डी लिट की उपाधि कौन किसको मिला था, तो ड आ रहा है ना, तो आप लोग याद रखिएगा ड से वीरेंद्र डंगवाल, आप लोग नाम याद रखिएगा। तो डी लिट की उपाधि किसे मिला था, वीरेंद्र डगवाल जी को मिला था, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आएगा घूमता आईना शीर्षक स्तंभ का लेखन किसने किया, तो घूमता आईना स्तंभ के लेखन बाबू किसने किया, तो वीरेंद्र डगवाल जी ने किया, इसे आप लोग याद रखिएगा। और ये किस पत्रिका में बाबू ये प्रकाशित होता था घूमता आईना, तो आप लोग याद रखिएगा अमृत प्रभात पत्रिका में। अब आगे आपसे पूछेगा कि अमर उजाला के संपादकीय
सलाहकार कौन थे, या ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा बीरेन डगवाल किस पत्रिका के संपादकीय सलाहकार थे, तो आपको याद है अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार थे। अब आगे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इसी दुनिया में जो काव्य संग्रह है किसने लिखा है, तो बीरेन डगवाल जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा इसी दुनिया में जो काव्य संग्रह है ये कब प्रकाशित हुआ, 1991 में हुआ, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ देगा दुष्चक्र में श्रेष्ठा ये किसने लिखा है, तो दुष्चक्र में श्रेष्ठा बीरेन डगवाल जी ने लिखा है। दुष्चक्र में श्रेष्ठा पर बीरेन डगवाल जी को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो आपको याद है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और इसी दुनिया में बाबू जो काव्य संग्रह लिखे हैं इस पे कौन सा पुरस्कार मिला है, तो रघुवीर सहाय पुरस्कार मिला है। तो ये आप लोग यहां पे याद रखिएगा, ठीक है। और जो बीरेन डगवाल जी जो थे वो तुर्की के महान कवि जो थे नाजिम हिकमत, नाम आपको याद है, नाजिम हिकमत की कविताओं का संग्रह किस नाम से किया था बाबू, तो आप लोग याद रखिएगा पहल पुस्तिका, पहल पुस्तिका के रूप में किए थे। अब अगला क्वेश्चन देगा कि जो हमारी नींद कविता है ये कहां से लिया गया है, तो हमारी नींद जो कविता है ये दुष्चक्र में श्रेष्ठा से लिया गया है। कहां से लिया गया है, दुष्चक्र में श्रेष्ठा से हमारी नींद कविता जो है उसमें लिया गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न आप लोग यहां पे याद रखिएगा। अब चलते हैं बाबू यहां पे कविता में, कविता आप लोग समझिए काफी अच्छी तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कविता है, कविता आप लोग यहां पे समझिए। यहां पे देखिए मेरी नींद के दौरान, यानी कवि बोल रहा है कि मेरी नींद के दौरान या हम लोगों की नींद के दौरान, यहां पे नींद को क्या दिखाया गया है बाबू, तो यहां पे नींद को आलस दिखाया गया है, ठीक है ना। यहां पे नींद का मतलब यहां पे आलस, जब हम लोग सो जाते हैं, दिन में सो जाएं, रात में सो जाएं, तो कुछ काम करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन वही देखिए पेड़ पौधा, रात सुबह शाम को देखिएगा तो इतना बड़ा पौधा रहेगा, सुबह उठ के देखिएगा बढ़ जाएगा, यानी रात भर वो कार्य करते रहता है, रात भर वो क्या करता है, बढ़ते रहता है, ठीक है। तो इसमें नींद जो है ना यहां पे आलस को दिखाया गया है। तो आप लोग यहां पे देखिए बिल्कुल ध्यान से, मेरी नींद के दौरान, यानी जब कभी सो रहे थे उसके दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यानी जो पेड़ थे ये कुछ इंच पेड़ बढ़ गए, कुछ सूत पौधे बढ़ गए, यानी सूत होता है एकदम छोटा सा, यानी सूत का मतलब होता है एकदम छोटा, कुछ सूत क्या हो गए, पौधे बढ़ गए, पौधे होते हैं धीरे धीरे बढ़ते हैं, पेड़ जो होते हैं बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जो पौधे होते हैं वो कुछ सूत यानी छोटा थोड़ा सा वो भी बढ़ गए। अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सिंगों से धकेलना शुरू की बीज की फूलती हुई छत भीतर से। अब जो आप लोग देखते होंगे ना, जैसे हम लोग गांव से हैं तो जैसे हम लोग खेत में क्या करते हैं, सरसों और छींट देते हैं, तो सरसों का जब बाबू छोटा सा कोमल निकलता है ना, क्या उसे बोलते हैं, अंकुर बोलते हैं। तो जब आप लोग देखते होंगे जैसे हम लोग खेतों में बीज फेंकते हैं तो क्या होता है, जमना शुरू होता है, तो जमना शुरू होता है तो जो बाबू यहां पे जो अंकुर होते हैं वो क्या होता है, बीज के ऊपर का जो मोटा कवर होता है उसको क्या करता है, वो ढकेलने लगता है, ढकेल के अपने बीज के ऊपर का मोटा कवर फाड़ देता है और वहीं से जो अंकुर है वो निकलते रहता है। और ये सब कब होता है, तो जब हम लोग सोते रहते हैं तब होता है। यानी यहां पे कवि का कहने का मतलब ये है कि हम लोग सोते रहते हैं और जो प्रकृति है बाबू वो अपना काम करते रहती है। तो सोना यहां पे क्या हुआ, सोना यहां पे आलस हुआ। जैसे हम लोग सो रहे हैं तो कुछ इंच पेड़ बढ़ जाते हैं, कुछ सूत पौधे बढ़ जाते हैं, और जो हम लोग खेतों में बीज छींटते हैं उसका बीज का आप लोग ऊपरी कवर देखते हैं ना कितना कठोर रहता है, उसमें से एकदम कोमल अंकुर जो होता है ना बहुत ही कोमल होता है, वो क्या करता है, उसको फाड़ के निकल जाता है बाहर। यानी कवि का कहने का मतलब यह है कि हम लोग बेपरवाही से सोए हुए हैं, ठीक है ना, हम लोग क्या किए हैं, बेपरवाही से सोए हुए हैं। प्रकृति नहीं सोता है कभी, प्रकृति अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थक के हर के मतलब थक हार के सो जाते हैं। इससे जीवन में बाबू यही हमें सीख मिलता है कि हमें थकना नहीं चाहिए। अगर कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आप लोग काम करिए कितना भी भारी हो, जैसे अभी पढ़ाई लिखाई है तो पढ़ाई लिखाई में परीक्षा में क्या होता है, बच्चा लोग का मन उब जाता है, बाप रे अब हम क्या पढ़े, हिंदी पढ़ेगी, संस्कृत पढ़ेगी, क्वेश्चन बैंक पढ़े कि टेस्ट लगाएं, क्या करे गुरुजी, लास्ट में क्या होता है, बंद करके सब सो जाइए, ठीक है, ऐसा होता है ना। सब लोग बोलेगा कि आज ये पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे, जाइए पढ़ने तो वो पता चलेगा कि ये पढ़ लेते हैं ये पढ़ लेते हैं पढ़ लेते हैं, दिमाग भारी हो गया, सबको बंद कर दीजिए, जाके सो जाइए, होता है ना। लेकिन वहीं पे जो बाबू कोमल जो अंकुर होता है वो क्या करता है, अपने से
कई गुना शक्तिशाली जो बीज का ऊपरी कवर है उसको क्या करता है, धक्का देता है और उसको फाड़ के बाबू बाहर निकल जाता है। आप लोग भी अगर मेहनत करिएगा या कोई भी इंसान, देखिए अगर आप लोग मेहनत करिएगा तो क्या होगा बाबू, आप लोग उसी कोमल बीज के अंकुर के समान है। आप जितना मेहनत करिएगा, जितना बाबू पढ़िएगा, आज अपने आप को जितना आप लोग तपाइएगा, उतना लास्ट में आप लोग चमकिएगा हीरा की तरह, और सब लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे, ये हमारा गारंटी है, ठीक है ना। तो अभी आपको क्या करना है बाबू, अभी अपने आप को तपाने की जरूरत है। तो अभी आप लोग क्या करिए, तपाइए। तपाइए कैसे, आप लोग कैसे तपाइएगा, यानी आप लोग यहां पे अध्ययन में लगिए, पढ़ाई करिए बहुत बढ़िया तरीके से। अगर आपको लग रहा है कि भारी है तो उससे बाबू लड़ना सीखिए। अगर आपको मोटिवेशन लेना है तो इस अंकुर से सीखिए। अंकुर कितना बाबू कोमल होता है, ये भी क्या करता है, मेहनत करते करते निकलते निकलते जो बाबू कठोर आवरण होता है बीज का, उसको क्या करता है, फाड़ के निकल जाता है। तो अपने अंदर बाबू आलस कभी भी नहीं रखना है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है ना, अपने अंदर आपको आलस कभी भी नहीं रखना है, ठीक है। आप लोग मेहनत करिएगा तो बाबू एक दिन क्या होगा, जो दुख है वो दूर हो जाएगा और आगे क्या आएगा, आगे आपके सामने बहुत ही मतलब सुनहरा मौका आपका इंतजार करता रहेगा। ये आप लोग यहां पे याद रखिए। अब यहां से बाबू ऑब्जेक्टिव आता है कि हमारी नींद कविता में कौन कुछ इंच बढ़ गए। अब बोर्ड एग्जाम में आता है कि हमारी नींद कविता में कौन कुछ इंच बढ़ गए, तो आपको याद रखना है पेड़, जो पेड़ है बाबू ये कुछ इंच बढ़ गए हमारी नींद कविता में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि हमारे नींद कविता में कुछ सूत कौन बढ़ गए, तो हमारी नींद कविता में कौन कुछ सूत बढ़ गए, तो जो पौधे हैं वो ये कुछ सूत बढ़ गए, क्योंकि पौधे का छोटा छोटा होता है तो ये एकदम थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन पेड़ पौधा बड़ा बड़ा, पेड़ जो होता है बड़ा बड़ा होता है तो ये इंच में बढ़ता है, ठीक है ना। तो वो इंच बढ़ गए, और जो यहां पे पौधे हैं ये कुछ सूत बढ़े यानी थोड़ा सा बढ़े, ठीक है। अब आगे चलिए, लिखा गया है एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मर गए, दंगे आगजनी और बमबारी में। अब यहां पे देखिए बाबू कवि क्या कहना चाहता है, आप लोग यहां पे समझिए, क्योंकि आप लोगों का भी जो मन है ना एकदम बाबू एकदम साफ है, जिसे आप लोग बोल सकते हैं यहां पे एकदम सफेद आप लोग कागज हैं। आप लोग क्या हैं बाबू, अभी आप 15-13 साल के हैं ना, तो आप लोग क्या हैं बाबू, अभी आप लोग एकदम सफेद बाबू क्या हैं, कागज की तरह हैं। अगर इस पे रेड कलर डाला जाएगा तो ये कागज रेड कलर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर येलो डाला जाएगा येलो हो जाएगा, ब्लू डाला जाएगा आप लोगों का मन ब्लू हो जाएगा। तो आप लोगों को अभी समझने का जरूरत है, जैसे अपने दिमाग को जिस सांचे में ढालिएगा उसी सांचे में आप लोग ढल जाइएगा, ठीक है। अभी हम आपको बताते हैं कैसे। तो यहां पे देखिए बाबू क्या लिखा गया है, एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, यानी एक मक्खी का जीवन क्रम है ना बाबू बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, ठीक है। या एक मच्छर हो गया, या इतने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं कि वो एक दिन में जन्म लेते हैं, एक ही दिन में बाबू वो मर भी जाते हैं। जैसे मक्खी का जीवन क्रम यहां पे एक दिन का बोला गया है, यानी मक्खी एक दिन में क्या होती है, जन्म भी लेती है और मर भी जाती है, ठीक है। तो यहां पे वही बोला गया है कि एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, यानी कुछ जीव ऐसे होते हैं जो हम लोग सोते हैं तब भी उसका जन्म भी हो जाता है, सोए रहते हैं तब भी वो जवान हो जाता है, और सोए रहते हैं तब भी वो मर भी जाता है। इतना छोटा सा उसका जीवन क्रम होता है, ठीक है ना, यानी बहुत ही छोटा सा उसका जीवन अवधि होता है। हम लोग सोए रहते हैं तब तक ये हो जाता है। यहां पे जब तक हम लोग सोए रहते हैं कई शिशु यानी कई बच्चे पैदा होते हैं और कई तो उसमें से मर जाते हैं। अब जानते हैं ना भारत में बाबू हर एक सेकंड पे एक बच्चा पैदा होता है, हर एक सेकंड पे बाबू एक बच्चा यहां पे पैदा होता है, पूरे विश्व में या पूरे भारत में अभी याद नहीं है, एक सेकंड पे एक बच्चा बाबू क्या होता है, पैदा होता है। तो जान लीजिए कि जब हम लोग सोए रहते हैं तो कितना बच्चा पैदा हुआ होगा और कितने लोग यहां पे मारे जाते हैं। और मारे कैसे जाते हैं, दंगे में, आगजनी में और बमबारी में। यहां पे कवि का कहने का मतलब क्या है कि क्यों दंगे में मारे जाते हैं, तो जो नेता लोग हैं, नेता लोग क्या करते हैं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिए। इसीलिए हम आपको बोले कि भाई आप लोग क्या एकदम कागज की तरह है, एकदम सफेद। अगर आपको कोई चढ़ाएगा, मान लीजिए क्या होता है, नेता लोग क्या करता है, नेता लोग का तो घर बना है, उसके आगे घर के आगे पुलिस रहता है, 50-60 को गार्ड रहता है, अच्छा सा घर होता है, उसका बच्चा विदेश में पढ़ता है। क्या करेगा वो लोग, आके आपको चढ़ाएगा, ठीक है। आप लोग क्या करिएगा, चढ़ जाइएगा। मान लीजिए आपके ऊपर लाल रंग छिड़क दिया, आपका मन लाल हो गया, अब वो जैसे बोलेगा वैसे हम लोग करने लगते हैं। वो थोड़ी जाता है, अगर मान लीजिए कहीं पे दंगा हो रहा है तो नेता लोग थोड़ी जाता है लड़ने, नहीं, वो बस चढ़ा के बाबू हट जाएगा। वो क्या करेगा, आपको बस चढ़ा के हट जाएगा। लड़ेगा कौन, हम जैसे लोग लड़ेंगे। मरेंगे कौन, तो हम जैसे लोग मरेंगे। मलाई कौन खाएगा, नेता खाता है लो मलाई, ठीक है ना। तो वही यहां पे बताया गया है कि कुछ तो बच्चे दंगे में मरे गए, मारे गए,
जिनका दिमाग बाबू क्या है, अभी एकदम कोमल कागज की तरह उनका दिमाग है, लेकिन उनके दिमाग में ऐसा ऐसा चीज नेताओं के द्वारा या लोगों के द्वारा भर गया है कि वो एक दूसरे को मारने के ऊपर उतावले हो गए हैं, एक दूसरे के ऊपर बाबू जान लेने के लिए उतावले हो गए हैं। तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले जब भी आपके जीवन में ऐसा ख्याल आए तो आप हमारा बात याद रख लीजिएगा। आप एक बार देखिएगा कि जो आपसे बोला है मारने के लिए उसका बेटा क्या कर रहा है और आप क्या कर रहे हो, उसी दिन आपका क्या हो जाएगा, आंख जो है ना बाबू खुल जाएगा। जो नेता लोग है वो क्या करता है, हम जैसे लोगों का क्या करता है बाबू, शोषण करता है। जितना भी पैसा आएगा ना, रोड बनवाने के लिए आएगा, जितना भी विकास करने के लिए पैसा आएगा, कागज में लिख देगा कि बन गया, आ जाइएगा वहां पे तो कुछ नहीं होगा। ऊपर से जितने भी अधिकारी होते हैं वो सब भ्रष्ट होते हैं, ऊपर से पैसा बटा जाएगा, जितना पैसा बचा नेता अपने अंदर ले लिया, अच्छा घर बनवा लिया, सारा गाड़ी ओड़ी रख लिया, अपना बेटा को भेज दिया विदेश पढ़ाने के लिए। वो अपने बेटे को कभी नहीं बोलेगा कि आओ इस दंगा करो, आओ लड़ाई करो, ना ही वो खुद जाएगा। जाता कौन है, आम पब्लिक जाता है। और मरता कौन है दंगा में, आम पब्लिक मरता है। आगजनी में कौन मरता है, आम पब्लिक मरता है। बमबारी में कौन मरता है, तो आम पब्लिक मरता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहां पे वही लिखा गया है कि एक मक्खी का जीवन कर्म पूरा हो जाता है जब हम लोग सोते हैं। तो एक मक्खी का ना जो जीवन कर्म है वो पूरा हो जाता है एक दिन में। वो क्या होता है, सोते टाइम उसका जन्म भी हो जाता है, उसका मृत्यु भी हो जाता है। और बहुत ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं कि हम लोग रात में जब सोते हैं ना तब उसका जन्म भी हो जाता है, वो जवान भी हो जाता है, वो बूढ़ा भी हो जाता है और वो मर भी जाता है। इतना छोटा उन लोगों का उम्र होता है। कई शिशु पैदा होते हैं सोते हुए टाइम में और कई तो मर जाते हैं। और कई लोग कैसे मरते हैं, जब तक हम लोग सोए रहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे सोए हैं और ऑस्ट्रेलिया में कोई गोली चला दिया, वहां पे मर गया लोग, ठीक है। तो कई लोग सोए, हम लोग जब सोते हैं तो दंगा होता है, आगजनी होता है, बमबारी होता है। और ये कौन कराते हैं, तो नेता लोग बाबू यहाँ पे कराते हैं। अब आगे देखिए लिखा गया है, गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पे, यानी साधना तो सभी जुटा लिए गए अत्याचार ने, मगर जीवन हठेली फिर भी बढ़ती जाती है आगे हमारी नींद के बावजूद। यानी जब हम लोग सोते हैं तो क्या हमारा जीवन रुक जाता है? नहीं। अगर मान लीजिए हमें 60 साल का उम्र मिला है जीने के लिए, ठीक है ना, तो क्या अगर हम सोए रहेंगे तो हमारा मतलब दिन रुक जाएगा? नहीं। समय बाबू कभी नहीं रुकता है, किसी के लिए भी नहीं रुकता है। इसीलिए हम आपसे भी बोल रहे हैं, पढ़ाई के लिए बाबू समय नहीं रुकेगा। कब परीक्षा आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो समय आज तक ना किसी के लिए रुका है ना किसी के लिए रुकेगा। आपके लिए भी ना समय बाबू रुका है ना रुकेगा। इसीलिए समय को बाबू महत्व दीजिए। घर पे बैठिए, ठंडी का मौसम है, और जितना हो सके उतना आप लोग रिवीजन करिए, याद करने का कोशिश करिए, क्वेश्चन बैंक आप लोग पढ़ने का कोशिश करिए। यही बाबू आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में काम देगा। अब भी आप लोग बारात में जाइएगा, इधर उधर जाइएगा, पिकनिक मनाने जाइएगा, अभी सामने पिकनिक है, तो इससे बाबू कुछ होने वाला नहीं है। अगर अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है, ठीक है ना, भविष्य को आगे बनाना है, जवानी कितना दिन का है, 4 दिन का, अगर उसी में अगर आप लोग जिंदगी बिताइएगा तो फिर बुढ़ापा में दिक्कत होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है बाबू, बढ़िया तरीका से आप लोग सोच समझ के रहिए, ध्यान दीजिए और अपने पढ़ाई पे टारगेट करिए, लक्ष्य अपना बना के रखिए कि बोर्ड एग्जाम में हमें इतना लाना है। वही यहां पे बोला जा रहा है कि गरीब बस्तियों में भी धमाके से देवी जागरण होता है, और किस पर होता है, लाउड स्पीकर पे। यानी यहां पे बोला गया है कि जो गरीब बस्ती है इसमें भी बाबू लाउड स्पीकर बांध के, जैसे अमीर लोग जो है ना, अमीर लोग जैसे लाउड स्पीकर बांध के धमाके से मतलब क्या हुआ, धूमधाम से जैसे अमीर लोग जैसे लाउड स्पीकर पे क्या करते हैं बाबू, देवी जागरण करते हैं, वैसे ही क्या होता है, गरीब लोग भी गरीब बस्तियों में धमाके से, यानी बहुत ही मतलब धमाका से मतलब क्या हुआ, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ बाबू यहां पे लाउड स्पीकर पे देवी जागरण होता है। नेता लोग भी करता है, लेकिन सबसे ज्यादा फल किसको मिलता है, सबसे ज्यादा रुपया किसे मिलता है, गरीब आदमी भी वही काम करता है, अत्याचारी जो लोग है वही करता है, लेकिन फल किसको मिलता है, अत्याचारी लोग को। लेकिन दुख भी किसे होता है, अत्याचारी लोग को ही बाबू यहां पे दुख होता है लास्ट में, ठीक है। और यहां पे ये साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, मगर जीवन हटीला फिर भी है, बढ़ता ही जाता है आगे हमारी नींद के बावजूद। यानी जो अत्याचारी लोग हैं, यहां पे कवि किस अत्याचारी की बात कर रहा है, तो वैसे अत्याचारी, वैसे नेता, वैसे अफसर जो जीवन जीने के लिए बाबू सब चीज इकट्ठा कर लिए हैं, अपना लिए घर बना लिए हैं। अपन घर उन लोगों का थोड़ी होता है, नेता लोग का घर होता है जी, नहीं, नेता लोग का महल होता है, बंगला होता है। वो अपने लिए घर बना लिए, गाड़ी बना लिए, गार्डन बना लिए,
दूसरा देश का वीजा बना लिए, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आलीशान सारा खाना पीना खा रहे, नौकर चाकर है, सब चीज काम कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका जीवन क्या है, उसका जीवन रुकेगा नहीं, उसका भी जीवन बाबू घटते जाएगा, और एक दिन उसे भी क्या करना है, मरना है, सारा चीज छोड़ के जाना है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों के दिमाग में ये नहीं आता है भाई कि जीवन क्या है, एक दिन नाश्वर है, एक दिन सभी को मरना है, ठीक है। लेकिन जो अत्याचारी लोग होते, जैसे नेता लोग का एकदम सही एग्जांपल बैठता है, जो नेता लोग है, जो अत्याचारी लोग है, वो क्या करता है बाबू, पैसा वैसा दूसरे का चीज का, गरीब का पैसा लेके रख लेगा, ठीक है ना। सड़क बनवाना होगा, सड़क नहीं बनवाएगा, उसका पैसा लेके रख लेगा, और उस पैसा को शोषण करते रहेगा, लेकिन उसको पता है एक दिन मर जाना है, एक दिन सारा चीज छोड़ के जाना है, लेकिन फिर भी वो शोषण का जो वृत्ति है ना बाबू, नहीं छोड़ता है। और उसके नींद में या हमारे नींद में कोई फर्क नहीं है, वो भी सोता है तो उसका भी जीवन क्रम घटते जाता है, और हम लोग भी सोते हैं तो हमारा भी जीवन क्रम क्या होता है, यहां पे घटते जाते हैं। यहां बोला है ना कि मगर जीवन हठीला है, जीवन क्या है बाबू, हठीला है, ठीक है ना, यानी वो हार मानने वाला नहीं है, वो अपना जीवन क्रम गिनते जाते हैं, नहीं समय किसी के लिए नहीं रुकता है, ठीक है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, अत्याचारी हो, कोई भी हो। और लोग भी हैं कई लोग अभी भी जो भूल कर नहीं, साफ और मजबूत इनकार। यहां पे लिखा गया है कि और लोग भी हैं कई लोग अब भी, यानी अभी भी हैं वैसे लोग जो भूल नहीं करना, साफ और मजबूत इनकार। अब यहां पे मतलब कहने का मतलब है कि लोग आज भी हैं भाई, बहुत ही मेहनती लोग हैं जो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, जैसे अपने माता पिता को आप लोग ले लीजिए, आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, दिन रात नहीं समझ रहे हैं कि भाई दिन क्या है रात क्या है। कुछ बच्चे के तो ऐसे पिताजी होते हैं जो बाहर जाके, जैसे दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, अहमदाबाद, सारा वहां पे जाके काम करते, 12-12 घंटा रात में, कोई नाइट में काम करता है, कोई दिन में काम करता है, कोई 12 घंटा कर रहा है, कोई 14 घंटा काम कर रहा है, वहां से पैसा कमा रहा है, आपके पास भेज रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं। तो बाबू ऐसे पैसे को ना बर्बाद नहीं किया जाता है। आप लोग सोचिए कि अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं बहुत ही मन लगा के, लेकिन आप लोग यहां पे सोचिए कि जो पिताजी हमारे लिए इतना घंटा, बाबू आप लोग तो सभी लोग एकदम अमीर घर से तो होंगे नहीं, 2-4% बच्चे ही यहां पे जो पढ़ रहे होंगे वो अमीर घर के होंगे, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो गरीब घर से होंगे, जिनके पिताजी गांव में काम करते हैं तब भी पढ़ा रहे हैं। या कुछ बच्चे तो हमारे पास बाबू ऐसे आते हैं जिनके पिताजी नहीं हैं, वो लोग खुद काम करके, एक तो बच्चा बोलता था कि हम जाते हैं दिन में काम करने, शाम को आते हैं तो सर जी हम आपके पास पढ़ते हैं। ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं, लेकिन वो पढ़ रहे हैं ना। तो पैसा आपको बर्बाद नहीं करना चाहिए, आपको पढ़ना है, मन लगा के बाबू पढ़ाई करिए। अब ये मत सोचिए कि नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने से क्या होगा, बाबू पढ़िएगा, आपका दिमाग स्ट्रांग होगा, आपका जो समझने का क्षमता होगा वो बढ़ता है, आपका मतलब आपका दिमाग जो है ना बाबू वो तेज हो जाता है, निर्णय आप लोग फट से ले सकते हैं जब आप पढ़े लिखे रहिएगा। तो नौकरी क्या है, मेहनत करिएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर मान लीजिए नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका दिमाग तेज रहेगा, किसी भी आप लोग काम करने जाइएगा वहां पे अपना दिमाग चलाइएगा, और उसका बिजनेसमैन आगे आगे आप लोग क्या कर सकते हैं, उससे बड़ा आप लोग बिजनेस खड़ा कर सकते हैं अगर आपके पास दिमाग है तो, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या करिए, मेहनत करना बाबू यहां पे नहीं छोड़िए, अपना इरादा बहुत ही अच्छा है, स्ट्रांग बना के रखिए। अब हम लोग यहां पे चलते हैं ऑब्जेक्टिव पे, आप लोग रेडी है ना। यहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, बीरेन डगवाल को किस कृति पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि जो कवि बीरेन डगवाल है, हमारी नींद कविता के लेखक कौन है, बीरेन डगवाल जी। तो जो बीरेन डगवाल जी हैं उनको किन कृति पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो आपको याद रखना है दुष्चक्र में श्रेष्ठा, आपको याद रखना है दुष्चक्र में श्रेष्ठा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और जो हमारी नींद कविता है ये कहां से लिया गया है, तो हमारी नींद कविता भी दुष्चक्र में श्रेष्ठा से लिया गया है। और इसी दुनिया के लेखक भी कौन है, तो यही बीरेन डगवाल इसी दुनिया के लेखक हैं, ठीक है ना। इसी दुनिया में के जो काव्य संग्रह इसके लेखक ही हैं। और इस पे कौन सा बाबू पुरस्कार मिला था, तो रघुवीर सहाय पुरस्कार मिला था, इसे आप लोग याद रखिएगा। इस पर कौन सा पुरस्कार मिला था, इसी दुनिया में रघुवीर सहाय पुरस्कार मिला था। और दुष्चक्र में श्रेष्ठा पे बाबू क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ये दोनों कृति किनका है, बीरेन डगवाल जी का है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, गरीब बस्तियों में क्या हुआ, अभी जस्ट हम आपको बताए ना भाई, गरीब बस्तियों में क्या हुआ, आप बताइए। तो कई शिशु पैदा हुए, दंगे आगजनी बमबारी हुआ, कि धमाके से देवी जागरण हुआ, कि इनमें से कोई नहीं हुआ। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि भाई गरीब बस्तियों में क्या हुआ, जल्दी से आपको यहां पे कमेंट करके बताना है।
फटाफट आप लोग यहां पे बताइए भाई, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? अभी तो हम आपको बताए ना, चाहे नेता लोग अमीर हो गरीब हो, और सभी लोग क्या करते हैं, धमाके से देवी जागरण करते हैं। धमाके यानी धूमधाम से देवी जागरण करते हैं। तो गरीब बस्तियों में बाबू क्या हुआ, तो धमाके से देवी जागरण हुआ। धमाके से मतलब क्या, एकदम धूमधाम से हुआ, लाउड स्पीकर बान होन के देवी जागरण हुआ। इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे। हमारी नींद कविता कहां से ली गई है? अब भी जस्ट हम आपको बताया बाबू, हमारी नींद कविता कहां से लिया गया है। तो हमारी नींद जो कविता है ये दुष्चक्र में श्रेष्ठा से लिया गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और दुष्चक्र में श्रेष्ठा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसी दुनिया में बाबू, इसी दुनिया में जो है इस पर कौन सा पुरस्कार मिला था, तो रघुवीर सहाय पुरस्कार मिला था। आगे चलिए, यहां पे लिखा है कि हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है। तो हमारी नींद जो कविता है इसमें नींद का मतलब क्या बताया गया है, कि हम लोग सोए रहते हैं, पेड़ कुछ इंच बढ़ जाता है, और जो पौधे हैं कुछ सुत बढ़ जाते हैं, और जो अंकुर होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। यानी हम लोग आलस के मारे सोए रहते हैं, लेकिन प्रकृति कभी भी नहीं सोता है, वो काम हमेशा करते रहता है। तो यहाँ पे नींद बाबू किसका प्रतीक हुआ, तो नींद यहाँ पे आलस का प्रतीक हुआ। यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सो जाएगा। जब भी क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि नींद बाबू यहाँ पे किसका प्रतीक है, तो आप लोग याद रखिएगा जो नींद है ये आलस का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कवि वीरेंद्र अग्रवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। तो कवि वीरेंद्र अग्रवाल के अनुसार बाबू जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, तो जीवन में बाबू संघर्ष। यही ना बोलना चाहते हैं कि हम लोग सोए रहते हैं लेकिन प्रकृति नहीं सोता है, वो काम करते रहता है। हम लोग भी नहीं सोए, यानी जब सोने का टाइम है तबे सोएं, दिन में ना सोएं, ठीक है ना। हम लोग क्या करें, मेहनत करें, संघर्ष करें, तभी तो आगे हम लोग बढ़ सकते हैं ना। तो यहां पे वही बोल रहे हैं कि कवि वीरेंद्र अग्रवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, तो जीवन में आप लोग याद रखिएगा जो संघर्ष है ना ये महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्या महत्वपूर्ण है, तो संघर्ष क्या है, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, तुर्की के महान कवि नाजिम हिकमत, देखिए आ गया ना, तुर्की के महान कवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया है। तो तुर्की के जो महान कवि हैं बाबू, तुर्की के जो महान कवि हैं नाजिम हिकमत, इनकी कविताओं का अनुवाद बाबू कौन पहल पुस्तक के रूप में किए हैं। तो कौन बाबू अनुवादक भी थे, तो आप लोग याद रखिएगा वीरेंद्र अग्रवाल। जो वीरेंद्र अग्रवाल थे ना ये आदिवासी कविताओं का भी अनुवाद किए थे। जो आदिवासी कविता होता है ना, जो लोग जंगल में रहते हैं उनके कविताओं का भी ये अनुवाद किए थे। और तुर्की के जो महान कवि थे, महाकवि नाजिम हिकमत, उनकी कविताओं को बाबू किस नाम से अनुवाद किए थे, तो उनकी कविताओं को पहल पुस्तिका के रूप में अनुवाद किए थे। ये भी क्वेश्चन आता है, कौन किए थे, तो वीरेंद्र अग्रवाल जी किए थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वीरेंद्र अग्रवाल की पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ। तो वीरेंद्र अग्रवाल जी की पहली कविता संग्रह कौन सा है, तो इसी दुनिया में। पढ़ाए थे ना अभी कि वीरेंद्र अग्रवाल की जो पहली कविता संग्रह है वो इसी दुनिया में है, जो कब प्रकाशित हुआ था, 1991 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुआ था बाबू, 1991 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि वीरेंद्र अग्रवाल की पहली कविता संग्रह कौन सा था। तो वीरेंद्र अग्रवाल की पहली कविता संग्रह कौन सा था, इसी दुनिया में था। कौन था बाबू, इसी दुनिया में था, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, घूमता आईना शीर्षक स्तंभ लेखन किसने किया। तो घूमता आईना शीर्षक स्तंभ के लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा वीरेंद्र अग्रवाल। यहां पे घूमता आईना शीर्षक स्तंभ है, इसके लेखक कौन है बाबू, वीरेंद्र अग्रवाल। और ये एक अखबार आता था बाबू, उसी में ये छपता था, और लिखने वाले कौन थे, वीरेंद्र अग्रवाल जी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं का भी अनुवादक हैं। तो कौन ऐसे कवि हैं जो बाबू जो आदिवासी कविताओं का भी अनुवाद किए हैं। तो आदिवासी कविताओं का भी अनुवाद कौन किए हैं, वीरेंद्र अग्रवाल। जो वीरेंद्र अग्रवाल थे बाबू ये पत्रकार भी थे, लेखक भी थे, अनुवादक भी थे, प्लस ये क्या थे, अध्यापक भी थे, पढ़ाते भी थे। जान लीजिए ये कितना संघर्ष किए हैं जीवन में। हम लोग सही से एक अच्छा टीचर नहीं बन पाते हैं, अच्छा बाबू यहाँ पे पत्रकार नहीं बन पाते। देखिए कितना काम करते थे, देखिए ये पत्रकार भी थे, टीचर भी थे, ठीक है। यहाँ पे क्या थे, अनुवादक भी थे, ठीक है ना। तो ये जान लीजिए कितना ज्यादा ये संघर्ष किए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, वीरेंद्र अग्रवाल की किस कृति पर रघुवीर सहाय पुरस्कार मिला। तो वीरेंद्र अग्रवाल की किस कृति पे रघुवीर सहाय मिला था, तो इनकी जो पहली काव्य संग्रह था, इनका पहला काव्य संग्रह कौन सा है, इसी दुनिया में। इसी दुनिया में बाबू क्या मिला था, रघुवीर सहाय मिला था पुरस्कार। और दुष्चक्र में श्रेष्ठा पे कौन सा मिला था, तो आपको याद रखना है साहित्य अकादमी पुरस्कार इस पे मिला था, इसे आप लोग याद रखिएगा। दुष्चक्र में श्रेष्ठा पे
पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और इसी दुनिया पे बाबू क्या मिला था, रघुवीर सहाय पुरस्कार मिला था। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारी नींद कविता के कवि कौन है? तो हमारी नींद कविता के बाबू कवि कौन है, लिखने वाले कौन है? तो आपको याद रखना है बीरेन डंगवाल जी हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए बीरेन डंगवाल जी का जन्म कब हुआ? तो बाबू देश जिस साल आजाद हुआ था उसी साल इनका भी जन्म हुआ था। तो कब इनका जन्म हुआ था बाबू? 5 अगस्त 1947, देश आजादी से 10 दिन पहले, देश आजाद हुआ उससे 10 दिन पहले इनका जन्म हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कवि बीरेन डंगवाल का जन्म किस स्थान पे हुआ था? तो आपको याद रखना है कवि बीरेन डंगवाल का जन्म जो हुआ था कीर्तिनगर, गांव का नाम क्या है? कीर्तिनगर, जिला का नाम क्या है? टिहरी गढ़वाल, और राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, जिसे पहले उत्तरांचल बोला जाता है। तो उत्तरांचल भी ऑप्शन में देता है तो आप लोग घबराइएगा नहीं। इनका जन्म कीर्तिनगर में हुआ था और टिहरी गढ़वाल में हुआ था, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कवि बीरेन डंगवाल का जन्म किस स्थान पे हुआ था? तो यहां पे देखिए राज्य का नाम दिया है ना, तो राज्य का नाम आपको याद रखना है उत्तरांचल। ठीक है, क्या नाम याद रखना है? उत्तरांचल, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कवि बीरेन डंगवाल को उपाधि कौन सा मिला था? तो कवि बीरेन डंगवाल को कौन सा उपाधि मिला था? तो डीलिट, ड से डंगवाल और ड से डीलिट, इसे आप लोग याद रखिएगा। बीरेन डंगवाल को कौन सा उपाधि मिला था? डीलिट का उपाधि मिला था, इसे आप लोग याद रखिएगा। अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार कौन थे? बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा भाई कि अमर उजाला जो पत्रिका है इसका संपादकीय सलाहकार कौन रहे थे? तो बीरेन डंगवाल। बीरेन डंगवाल पत्रकार भी थे ना, बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कौन से कवि पत्रकार भी थे, तो आपको याद रखना है जो बीरेन डंगवाल थे ये पत्रकार भी थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बीरेन डंगवाल की पहली कविता संग्रह इसी दुनिया में किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो चलिए ये रिपीट हो गया है, कब प्रकाशित हुआ था? 1991 में, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कवि बीरेन डंगवाल की पहला कविता संग्रह कौन सा है? देखिए आ गया ना क्वेश्चन कि कवि बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कौन सा है जो 1991 में बाबू प्रकाशित हुआ था? तो पहला कविता संग्रह कौन सा था? इसी दुनिया में, और इसी दुनिया में बाबू कब प्रकाशित हुआ था? 1991 में, और इस पे कौन सा पुरस्कार मिला था? रघुवीर सहाय पुरस्कार। और इनका दूसरा कौन सा बाबू काव्य संग्रह है? दुष्चक्र में श्रेष्ठा, और इस पे कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और हमारी नींद कविता कहां से लिया गया है? तो दुष्चक्र में श्रेष्ठा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए बीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस काव्य संग्रह पर प्राप्त हुआ? तो बीरेन डंगवाल को बाबू साहित्य अकादमी पुरस्कार किस काव्य संग्रह पे मिला? तो आपको याद रखना है किस काव्य संग्रह में? तो दुष्चक्र में श्रेष्ठा। यहां पे थोड़ा सा गलती लिखा गया है, दुष्चक्र में श्रेष्ठा पे मिला था, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहां पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल से हो जाएगा, दुष्चक्र में श्रेष्ठा पे। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए बीरेन डंगवाल को काव्य संग्रह दुष्चक्र में श्रेष्ठा पे कौन सा पुरस्कार मिला? ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो कवि हैं आपको यहां पे बताना है कि कवि बीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में श्रेष्ठा पे कौन सा पुरस्कार मिला? तो बाबू कौन सा पुरस्कार मिला था? तो आपको याद रखना है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दुष्चक्र में श्रेष्ठा पे, और इसी दुनिया पे बाबू कौन सा मिला था? रघुवीर सहाय पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए बीरेन डंगवाल को काव्य संग्रह इसी दुनिया में पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसी दुनिया दुष्चक्र में श्रेष्ठा पे कौन सा मिला था? तो आप लोग याद रखिएगा साहित्य अकादमी। लेकिन इसी दुनिया पर बाबू कौन सा पुरस्कार मिला था? तो आपको याद रखना रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला था? रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। यहां पे साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पे मिला था? तो दुष्चक्र में श्रेष्ठा पे मिला था। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए बीरेन डंगवाल ने तुर्की के महान कवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद किस नाम से किए थे? तो जो कवि बीरेन डंगवाल हैं ये तुर्की के महान जो कवि थे नाजिम हिकमत, इनकी कविताओं का संग्रह किस नाम से किए थे बाबू? अनुवाद किस नाम से किए थे? तो नाजिम हिकमत की कविताओं का संग्रह किस नाम से किए थे? सॉरी, कविताओं का अनुवाद किस नाम से किए थे? तो आपको याद रखना है पहल पुस्तिका। पहल पुस्तिका के नाम से किए थे, इसे आप लोग याद रखिएगा बाबू, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारी नींद कविता का संकलन कहां से किया गया है? यानी जो हमारी नींद कविता है इसको कहां से लिया गया है? तो हमारी नींद कविता जो है बाबू दुष्चक्र में श्रेष्ठा से लिया गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। कहां से लिया गया है? दुष्चक्र में श्रेष्ठा से लिया गया है। अगला
अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पे, दुष्चक्र में श्रेष्ठा काव्य संग्रह के कवि कौन है? तो दुष्चक्र में श्रेष्ठा बाबू कौन लिखे हैं? तो आपको याद रखना है बीरेन डगवाल। जो बीरेन डगवाल है ना बाबू, ये दुष्चक्र में श्रेष्ठा लिखे हैं। और इसी दुनिया में बाबू कौन लिखे हैं? तो इसी दुनिया में भी बाबू बीरेन डगवाल ने लिखा है। तुर्की के महाकवि कौन थे? आया था ना तुर्की के महाकवि, तो तुर्की के महाकवि कौन थे बाबू? नाजिम हिकमत। नाम आपको याद रखना है। तुर्की के महाकवि कौन थे? तो तुर्की के महाकवि थे नाजिम हिकमत, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण कहां हुआ? तो हमारी नींद कविता में धमाके से देवी जागरण बाबू कहां पे हुआ था? तो गरीब बस्तियों में हुआ था। कहां पे हुआ था बाबू? गरीब बस्तियों में धमाके से देवी जागरण हुआ था। यहां पे डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बीरेन डगवाल द्वारा रचित कविता कौन सी है? तो बीरेन डगवाल द्वारा इसमें कौन सा कविता लिखा गया है? तो आपको याद रखना है हमारी नींद। हमारी नींद कविता किसने लिखा है? बीरेन डगवाल जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, बीरेन डगवाल का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो किस राज्य में हुआ था? उत्तराखंड। उत्तराखंड को पहले क्या बोला जाता था? उत्तरांचल बोला जाता था, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, हमारी नींद के दरमियान कुछ इंच कौन बढ़ गए? तो हमारे नींद के दरमियान बाबू, हमारे नींद के दरमियान कुछ इंच कौन बढ़ गए? तो इंच में कौन बढ़ता है बाबू? पेड़। पेड़ क्योंकि बड़े होते हैं वो इंच में बढ़ते हैं। तो हमारी नींद के दौरान कुछ इंच कौन बढ़ गए? तो पेड़ बढ़ गए। और कुछ सूत कौन बढ़ गए? तो पौधे बढ़ गए। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारी नींद के दरमियान पौधे कितना वृद्धि कर गए? तो हमारी नींद के दौरान बाबू जो पौधे हैं वो कितना बढ़ गए? तो ये पौधे जो है ना बाबू, आप लोग याद रखिएगा, कुछ सूत बढ़ गए। जो पौधे हैं ये कुछ सूत बढ़ गए। देखिए यहां पे पौधे की बात हो रहा है ना, पौधा छोटा होता है, पेड़ होता कि पेड़ कितना बढ़ गए? तो पेड़ 1 इंच बढ़ गए। लेकिन पौधे कितना बढ़े? तो पौधे कुछ सूत बढ़े, यानी थोड़ा सा, इतना सूता के बराबर, 1 सूत 2 सूत इतना बढ़े। इसे आप लोग याद रखिएगा। वीरेन डगवाल किस दैनिक पत्रिका के संपादकीय सलाहकार थे? तो आपको याद ना, ये अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार है। हमारी नींद कविता के अनुसार किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? तो हमारी नींद, जब हम लोग सोते हैं तो किसका जीवन क्रम बाबू पूरा हो जाता है? तो जब हम लोग सोते हैं तो एक मक्खी का जीवन क्रम जो है ना वो पूरा हो जाता है। जब तक हम लोग सोते हैं तो उसमें उसका जन्म भी हो जाता है, वो जवान भी होता है, वो बूढ़ा भी हो जाता है, उसका शादी ब्याह भी हो जाता है, उसका बाल बच्चा भी हो जाता है और वो मर भी जाता है, ठीक है ना। जब हम लोग सोए रहते हैं तभी ये उसका सारा काम हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम यहां पे चलते हैं बाबू सब्जेक्टिव की तरफ। सब्जेक्टिव देखिए, हमारी नींद शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई? यानी जो हमारी नींद कविता है इसको कहां से लिया गया है? तो हमारी नींद कविता कहां से लिया गया है? तो आपको याद रखना है दुष्चक्र में श्रेष्ठा से, ठीक है ना। तो हमारी नींद जो शीर्षक कविता है इसका संकलन कहां से किया गया है? तो हमारी नींद शीर्षक कविता का संकलन दुष्चक्र में श्रेष्ठा से किया गया है, दुष्चक्र में श्रेष्ठा से लिया गया है। वहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारी नींद शीर्षक कविता जो है कविता का संकलन से की गई है। किस कविता संकलन से किया गया है? तो हमारी नींद शीर्षक कविता दुष्चक्र में श्रेष्ठा से ली गई है, दुष्चक्र में श्रेष्ठा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि बीरेन डगवाल के अनुसार धमाके से कहां देवी जागरण हुआ? अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि कवि बीरेन डगवाल के अनुसार धमाके से देवी जागरण कहां पे हुआ था? तो धमाके से देवी जागरण हुआ था बाबू गरीब बस्तियों में। तो लिखिएगा, कवि बीरेन डगवाल के अनुसार धमाके से देवी जागरण गरीब बस्तियों में हुआ। बस सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा आंसर है, बस आपको इतना ही आंसर देना है। आगे आप लोग देखिए, मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है? यानी जो कवि बोल रहे हैं कि जो मक्खी का हम लोग जब सोते हैं तो मक्खी का जीवन क्रम पूरा हो जा रहा है, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है आप लोग यहां पे बताइए। तो मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है? क्यों वो उल्लेख करते हैं कि जब हम लोग सोते हैं तो मक्खी का जीवन क्रम पूरा हो जाता है? तो देखिए, मक्खी के जीवन क्रम द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि जिस प्रकार मक्खी का जीवन अति छोटा होता है, यानी बहुत छोटा होता है, उसी प्रकार गरीब जनता का भी जो जीवन होता है छोटा होता है। कवि के कहने का आशय है कि गरीब जनता अत्याचारियों के जुल्म का शिकार होती है और उस मक्खी के समान है, यानी उसका जो जीवन है वो बाबू मक्खी के समान है। यानी यहां पे लेखक मक्खी का जीवन क्रम क्यों पूरा हो जाता है जब हम लोग सोते हैं, तो मक्खी से बाबू क्या बताना चाहते हैं? तो मक्खी से कवि क्या बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार मक्खी का जो जीवन है बाबू छोटा है, उसी प्रकार गरीब जो लोग हैं ना उसका भी जीवन बाबू छोटा है। देखते हैं, कोई आता है गाड़ी से और बंदूक ले ले रहता है अमीर आदमी और उसको मार के चला जाता है, या कहीं रोड पे सोया है अमीर आदमी, पी लिया गाड़ी, आके चढ़ा देता है, मार देता है, और उस गरीब आदमी का कुछ नहीं होता। अमीर आदमी उसके पास पैसा है, पैसा इधर उधर दे देता है, बच
जाता है। कोई गोली चला देता है, शादी ब्याह में गोली चला दिया, कोई मर गया, पैसा वाला है बच जाता है। वही यहाँ पे कवि बताना चाहते हैं कि जो गरीब आदमी है उसका भी जीवन किसकी तरह है, मक्खी की तरह है। कौन मसल के चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है बाबू आप पावरफुल बनिए, पढ़िए लिखिए, पावरफुल बनिए, पैसा वाला बनिए। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। तो बोला जा रहा है यहाँ पे मक्खी के जीवन क्रम से कवि का उल्लेख, यहाँ पे लिखा है मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है। तो कवि यही आशा प्रकट करता है कि जिस प्रकार मक्खी का जीवन क्रम अति छोटा होता है, उसी प्रकार गरीब जनता का भी जो जीवन होता है बाबू बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि जो अत्याचारी लोग हैं वो गरीब जनता पे हमेशा अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं, और उनको कब मार उड़ देंगे कोई ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कवि वीरेंद्र अग्रवाल किन अत्याचारियों का जिक्र करते हैं और क्यों। तो कविता में था ना बाबू अत्याचारी, जो सुख सुविधा का अपना सारा सामान इकट्ठा कर ले, जिसे नेता लोग पे फिर बैठता है, जितना भी बाबू सुख सुविधा ऐसो आराम करने का चीज है वो सब क्या करते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, और फिर जमा कर लेते हैं, लोगों का हक मार मार के ले लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, लोगों पे अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं। यहां देखिए लिखा गया है कवि वीरेंद्र अग्रवाल किन अत्याचारियों का और क्यों जिक्र करता है। तो आप लोग लिखिएगा कवि वीरेंद्र अग्रवाल उन अत्याचारियों का जिक्र करते हैं जो सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन के लिए सुख भोग के सारे संसाधनों का संग्रह करने के बावजूद भी अपना शोषण वृत्ति का त्याग नहीं करना चाहते हैं। कवि वैसे अत्याचारियों का जिक्र करता है। यानी जानते हैं ना, जो नेता लोग होता है चारों बगल से पैसा लिया, ठीक है ना, शोषण किया, सब चीज अपना कर लिया, घर गाड़ी बंगला सब चीज कर लिया, पलंग ओलंग नौकर चाकर सब चीज, दो गो तीन तीन गो बियाह कर लिया, एगो यहाँ रखा है, एगो वहां रखा है, एगो उधर रखा है, साइड में एगो औरी को रख लिया है। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, सारा चीज सुख सुविधा का जो चीज है सारा इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी यानी इनका बैंक जो है बाबू फटता है। कितना नेता लोग के घर में पैसा पकड़ाता है ना, 3-3 दिन खाली गिनने में लग जाता है। अब जान लीजिए 3 दिन गिनने में लग गया। और हम लोगों के घर में पैसा रहता है तो उसको गिन के 10 सेकंड में खत्म कर दे, इतना कम पैसा रहता है। और लोग पलंग बना लेता है, पैसा का पलंग बना लेगा, उसी पे सोएगा। ठीक है, तो इतना लूटने के बाद भी उन लोगों का जो मन है वो नहीं भरता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। वैसे अत्याचारियों का यहां पे जिक्र हुआ है कि जो सारे सुख सुविधा के चीज इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका शोषण करने का जो बाबू वृत्ति है वो खत्म नहीं होता है। तो ऐसे लोगों का बाबू यहां पे ऐसे अत्याचारियों का जिक्र किए जो गरीब आदमी का हक मार के बैठ जाता है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत जल्दी मिलेंगे। लेकिन जो भी हमारे प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक करिए। और सबसे बाबू हाथ जोड़ से निवेदन है कि बाबू जितना भी इसमें पढ़ाया जा रहा है प्लीज उसे आप लोग याद रखिए। बिना याद रखे हुए बाबू कोई भी चारा यहां पे नहीं है, तो आपको याद करना पड़ेगा मेरे भाई। अब कैसे कहें हम आप लोगों को, आप लोग याद रखिए। व्याकरण को भी पढ़िए, व्याकरण आपको पढ़ाया जा रहा है। देखिए आप लोग व्याकरण पढ़ाए थे, उपसर्ग भी पढ़ाए थे, पढ़ते हम आपको बहुत जल्द पढ़ाने वाले, व्याकरण भी पढ़ाएंगे। तो आप लोग प्लीज हमारे जितने भी बच्चे हैं किताब भी पढ़िए, व्याकरण भी पढ़ लीजिए, ताकि क्वेश्चन आए तो आप लोगों से छूटे ना हिंदी में, पूरा 50 में से 50 बना के आइए। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे बाबू हम आपसे अगली क्लास में। प्लीज जितने भी बच्चे हैं, हमारे प्यारे बच्चे और बच्चियां हैं जो भी क्लास कर रही है, प्लीज आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।